नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम इंद सद्वन्द्याणम् त्रिभुवनहित मधुर विशदवकाणम् अन्तातीत गुणाणम् नमो जिणाणं जिद भवाणम् अभिवन्द्यूण शिरसा पुनर्भव कारणं महावीरम् तेसिं पयत्स भंगम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है जिसमें 9 पदार्थों का व्याख्यान किया गया है। हमने जीव और अजीव इन 2 पदार्थों के संबंध में चर्चा कर ली है। अब यहाँ जीव अजीव के जो विशेष हैं, पर्याय रूप विशेष हैं, उन 7 पदार्थों की चर्चा यहाँ की जा रही है। कल हमने 128, 29 और 30 इन 3 गाथाओं के माध्यम से इन 7 पदार्थों के वर्णन का प्रयोजन भी समझ लिया है कि आखिर इनका वर्णन करना क्यों जरूरी है। 2 ही कह देते जीव और अजीव, बस हो गया, कि नहीं यहाँ मोक्ष का प्रयोजन है। तो मोक्ष प्रकट करने के लिए संवर और निर्जरा होना चाहिए। और संवर निर्जरा कैसे होती है? आश्रव का अभाव होता है तो संवर होता है, और बंध का एक देश अभाव होता है तो निर्जरा होती है। ठीक है, तो ये कितने तत्व हो गए? मोक्ष, संवर, निर्जरा, आश्रव, बंध, ये 5 हो गए ना। और आश्रव बंध इन दोनों के ही विशेष जो हैं वो पुण्य पाप है। पुण्याश्रव, पापाश्रव, पुण्य बंध, पाप बंध, इनके भी भेद की जरूरत क्या पड़ी कि ऐसे सामान्य रूप से कहा जाए कि आश्रव हे है, बंध हे है, तो जीवों को कोई तकलीफ नहीं होती, हाँ हे है करते। लेकिन जब कहा जाए कि आश्रव का तात्पर्य समझते हो कि पुण्याश्रव हे है, ऐसा, पापाश्रव हे है, वो तो समझ में आता है कि पाप नहीं करना, लेकिन पुण्याश्रव भी हे है, ये बात सुन के जीवों को लगता है अरे पुण्य भी है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए आचार्य ने भेद किया, इसलिए 9 पदार्थ कहे गए, है ना। सब में प्रयोजन है कि जीव को विस्तार से जब समझाया जाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि अरे आश्रव बंध तो सभी है ना, और आश्रव बंध में ये पुण्य पाप भी आ गए, ये भी है, तो क्या उपादेय है। अब कोई कहता ये है तो करें क्या? पाप है ठीक है भैया, पाप छोड़ दिए। पुण्य भी है तो करें क्या?
पुण्य भी छोड़ देंगे तो करें क्या? अरे करना ही नहीं है पुण्य, करना क्या है? संवर, निर्जरा और मोक्ष। संवर और निर्जरा भी एक देश उपाधि गए हैं। ऐसा नहीं कि संवर निर्जरा ही बस करते रहो, संवर निर्जरा ही बस करते रहो, संवर निर्जरा ही करते रहो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि संवर पूर्वक जब निर्जरा होती है तो नियम से मोक्ष होता ही है। तो मोक्ष ही सर्वथा उपादेय है। प्रकट करने के लिए कौन उपादेय है? मोक्ष ही उपादेय है। तो मोक्ष प्रकट करने के लिए जीव को संवर निर्जरा करना चाहिए, और संवर निर्जरा होने के लिए आश्रव और बंध का अभाव होना चाहिए। आश्रव का अभाव संवर और बंध का एक देश अभाव सुनिर्जरा, इस तरह करना चाहिए। और आश्रव बंध के अभाव में पुण्य पाप का भी अभाव भी आ गया, क्योंकि आश्रव और बंध के ही भेद पुण्य और पाप हैं। ठीक है, तो इस तरह जीव को ये भी समझ में आना चाहिए कि पुण्य पाप भी हे हैं, इसके लिए ये दो भेद और कर दिए पुण्य पाप के। और इस तरह 7 तत्व में 2 और जोड़ दो तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां हम इन 7 पदार्थों की चर्चा करेंगे, और उसमें सबसे पहले नंबर आया है पुण्य और पाप का। पुण्य पाप के बाद आश्रव, फिर संवर, निर्जरा, फिर बंध और मोक्ष, इनकी चर्चा इस तरह क्रम से आएगी। यहाँ इन पिछली 3 गाथाओं में वो चक्र भी बताया था कि किस तरह से ये 7 पदार्थ तैयार होते हैं। कि जीव अपने को भूलता है कि मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, ये भूल जाए तो उसको राग द्वेष के स्निग्ध परिणाम होते हैं, और इससे जीव को कर्म का बंध होता है। कर्म का बंद होने पर उसका उदय आता है। बंद हो गया ना, आश्रव हो गया, बंद हो गया, आश्रव बंध तैयार हुए कि नहीं? आश्रव हुआ, बंद हुआ, फिर जो बंधा है उसका उदय आता है, तो गति प्राप्त होती है, और गति में शरीर प्राप्त होता है, और शरीर में इंद्रियां प्राप्त होती हैं, और इंद्रियों से नित्या, इंद्रियों से क्या करता है कि जीव पंच इंद्रियों के विषय को भोगना चाहता है, और विषयों को भोगता है तो पुनः राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। विषयों की भावना ही राग द्वेष का कारण है। ये विषय ग्रहण करने लायक, ये विषय छोड़ने लायक, ये अच्छा है, ये सुगंध है, बढ़िया है, आने दो, और दुर्गंध है, भागो इधर से, या इसको दूर करो। तो गंध में ही तो 2 हो गए, सुगंध और दुर्गंध। ऐसे राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। तो राग द्वेष हुए तो फिर से वही चक्र शुरू। तो अब करना क्या है कि यदि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, यहां आश्रव बंध तो हो रहे हैं, पुण्य पाप आश्रव बंध सभी एक, चारों को 2 संक्षेप में पुण्य पाप आश्रव बंध कहते हैं, विस्तार से 4 हो गए, पुण्य पाप आश्रव बंध। ठीक है, तो ये तो इस संसार चक्र में हो ही रहे हैं। अब लेकिन जीव को तो मोक्ष प्राप्त करना है, इन समस्त दुखों से मुक्त होना है, आश्रव से मुक्त होना है, बंध से मुक्त होना है, तो करे क्या? तो उसके लिए जीव को संवर निर्जरा प्रकट करना चाहिए। वो कैसे होगा कि राग द्वेष जिस भूल से उत्पन्न हो रहे हैं वो भूल दूर करे। कैसे उत्पन्न हो रहे हैं कि जीव राग द्वेष क्यों करता है कि पर पदार्थों में ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसी इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पनाएं करता है। जब ये समझ जाएगा कि पर पदार्थ सब हे हैं, सब पर हैं, मुझसे भिन्न हैं, और मैं एक शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, इन समस्त अजीवों से भिन्न मैं जीव तत्व हूं, ये अजीव तत्व हैं, अचेतन तत्व हैं। तो ऐसा जब भेद ज्ञान जागृत होगा और अपने चैतन्य स्वरूप जीव की अनुभूति होगी, तो क्या होगा कि राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे तो कर्म बंध नहीं होगा, मतलब आश्रव भी नहीं होगा, बंध भी नहीं होगा, है ना। तो फिर गतियां भी नहीं मिलेंगी, फिर शरीर भी नहीं मिलेगा, इंद्रियां भी नहीं होंगी, विषय ग्रहण की भावना भी नहीं होगी, और इस तरह से क्या होगा, संवर पूर्वक निर्जरा करता हुआ जीव मोक्ष को प्राप्त कर ले।
तो संसार चक्र को मेटने का क्या उपाय है, ये भी यहाँ पर गर्भित है। ये चर्चा हमने 128, 129 और 130 इन 3 गाथाओं में संयुक्त रूप से की। बहुत सुंदर गाथाएं हैं, सरल भी हैं और बहुत क्रम से उनका अर्थ किया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसी बात को आचार्य जयसेन स्वामी ने नए विवक्षा से बहुत सुंदर ढंग से टीका में घटित किया है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अब पुण्य पाप पदार्थ का कथन करते हैं। पुण्य पाप के योग्य भाव के स्वभाव का कथन। किन भावों से पुण्य पाप होता है, उन पुण्य पाप के योग्य, मतलब वही तो योग हुआ, जो जिससे पुण्य और पाप हो वो भाव कौन से, तो उसका कथन यहां पर किया गया है। देखिए मोह रागो दोषो चित्त पसादोय जस्य भावमी, चित्त पसादोय जस्य भावमी, विज्जति तस्य सुहोवा, विज्जति तस्य सुहोवा, असुहोवा होदि परिणामो, असुहोवा होदि परिणामो। मोहो रागो दोषो, बिल्कुल सरल है ना। अब जब पढ़ते रहते हैं ना, पढ़ते रहते हैं तो प्राकृत भी सरल लगने लगती है। अब पढ़ेंगे ही नहीं, पहले से सोच लिया हमने कि नहीं वो तो कठिन ही होती है, तो फिर तो कठिन ही होती है। जिसने सोच लिया कि कठिन है तो कठिन ही है, फिर उसको कभी नहीं आएगी। लेकिन जो पढ़ने लगेगा, पढ़ता जाएगा, पढ़ता रहेगा, तो उसको सब सरल लगने लगेगा। इतने सारे शब्दों में कम से कम 2-4 शब्द नहीं आ रहे होंगे तो बाकी तो आ रहे होंगे। इतना आ गया मतलब आ गई थोड़ी सी प्राकृत। और ऐसे करते रहेंगे तो अपने आप पूरी आ जाएगी। देखो मोहो मोह, रागो राग, दोषो द्वेष। तो अब दोषों का दोष अर्थ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मोह राग के प्रकरण में दोषों का द्वेष होगा ना, तो ऐसे भी लगाना पड़ता है अर्थ। चित्त पसादो या जस्य भावमी, कि जस्य अर्थात जिसके, चित्त पसादो अर्थात चित्त अर्थात मन की, पसाद मतलब प्रसाद, प्रसन्नता, जिसके मन की प्रसन्नता, या मतलब और होता, और जिसके मन की प्रसन्नता भावमी भाव रूप होती है ना, ये सब भाव होते हैं। विज्जति, ये सब भाव विज्जति मतलब विद्यमान होते हैं, मौजूद होते हैं। तस्य सुहो वा असुहो वा होदि परिणामो, उसको शुभ, सुहो मतलब शुभ, वा मतलब अथवा, अशुभ, अशुभ। देखो एक समय में या तो शुभ होगा या अशुभ होगा, इसलिए वा लगाया, अथवा लगाया, सुख होगा अथवा दुख होगा। तो यहाँ शुभ और अशुभ अर्थ लगाया है। होदी परिणामों, ये परिणाम होदी मतलब होते हैं, शुभ परिणाम होते हैं या अशुभ परिणाम होते हैं। ठीक है, तो किससे होते हैं, जस्य भावम यहां से अर्थ किया है, जिसके भाव में मोह राग द्वेष, अनिवार्य देखिए, जिसके भाव में मोह राग द्वेष अथवा चित्त प्रसन्नता विद्यमान है, उसे शुभ अथवा अशुभ परिणाम होते हैं, परिणाम है। ठीक है, तो हमें शुभ और अशुभ परिणाम कब है, जब हमारे अंदर मोह हो अथवा राग हो अथवा द्वेष हो, है ना, या चित्त की प्रसन्नता। देखो अपना मन प्रसन्न होना तो अच्छी बात है ना, लौकिक लोगों को कहोगे कि चित्त की प्रसन्नता को भी ये कह रहे हैं कि इससे शुभ अशुभ होता है, ये भी छोड़ने लायक है। तो लोग कहेंगे क्या है यार, ये जैनी लोग क्या सोचते हैं बताओ,
नहीं तो क्या चाहिए इनको? चित्त की प्रसन्नता नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? कि चित्त की प्रसन्नता नहीं चाहिए, आत्मा का आनंद चाहिए। वो निराकुल होता है और चित्त की प्रसन्नता आकुलतामयी होती है, और जो प्रसन्नता है वो अप्रसन्नता रूप भी हो जाती है, मतलब उसका व्यय होके अप्रसन्नता हो जाती है। वो अस्थिर है, बाधा सहित है, उसमें पर का अवलंबन है कोई ना कोई। लेकिन जो आत्मा का आनंद है वो निराकुल है, बाधा रहित है, स्वावलंबी है, स्वाधीन है, इसलिए वो हमें चाहिए। ठीक है ना? अब टीका पढ़ेंगे। यह है पुण्य पाप के योग्य भाव के स्वभाव का अर्थात स्वरूप का कथन है। ये निधि जी। जी भैया, यहाँ दर्शन मोहने के विपाक से जो कलुषित परिणाम वह मोह है। विचित्र यानी अनेक प्रकार के चारित्र मोहनीय का विपाक जिसका आश्रय या निमित्त है, ऐसी प्रीति अप्रतीति वह राग द्वेष है। उसी के यानी चारित्र मोहनी के ही मंद उदय से होने वाले जो विशुद्ध परिणाम वह चित्त प्रसाद परिणाम यानी मन की प्रसन्नता रूप परिणाम हैं। इस प्रकार यह मतलब मोह राग द्वेष अथवा चित्त प्रसाद जिसके भाव में है उसे अवश्य शुभ अथवा अशुभ परिणाम है। उसमें जहाँ प्रशस्त राग तथा चित्त प्रसाद है वहां शुभ परिणाम है, और जहाँ मोह द्वेष तथा अप्रशस्त राग है वहां अशुभ परिणाम है। ठीक है, देखो सरल है, समझ लेते हैं इसको। ये अप्रशस्त यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही है हमारे यहाँ, मतलब इस पीडीएफ में, ग्रंथ में नहीं है, और आपने भी सही पढ़ा। मोह द्वेष अथवा, ये देखो जा जा लिखे ना, तो अप्रशस्त पढ़ा है ना, वही है अप्रशस्त, सही है। प्रशस्त जैसे लिखा है ना राग के पहले, तो यहाँ पर अ लगा के अप्रशस्त कर लें। चलिए, तो क्या कहा यहाँ? यह पुण्य पाप के योग्य भाव के स्वभाव का कथन है कि पुण्य पाप के योग्य कौन से भाव होते हैं, उनका क्या स्वभाव होता है, उसका कथन है यहाँ पर। देखो यहाँ दर्शन मोहनीय के विपाक से, विपाक का अर्थ क्या होगा उषा जी? उदय, उदय है ना? तो दर्शन मोहिनीय कर्म का हुआ उदय, तो ये क्या है? दर्शन मोहिनी क्या है मैत्री? ये कर्म है, मतलब ये पुद्गल है, ठीक है ना, पुद्गल का परिणाम है ये। तो दर्शन मोहिनीय कर्म का आया उदय, ठीक। तो उससे क्या हुआ कि जो कलुषित परिणाम वह मोह है। तो जो आत्मा में कलुषित परिणाम हुआ, कलुषित मतलब मलिन, विकार, मैला, ऐसा परिणाम उत्पन्न हुआ, वह मोह है। मोह क्या है? मोह कहते हैं जो अपना नहीं है उसे अपना मानना मोह है, ठीक है। जैसे शरीर अपना नहीं है, शरीर को अपना मानना, धन संपदा वैभव अपना नहीं है लेकिन उसको अपना मानना, परिवार कुटुंब अपना नहीं है लेकिन उसे अपना मानना, ये क्या है? मोह। और क्या परिभाषा? कि जिसमें सुख है वहां सुख नहीं मानना, जहां सुख नहीं है वहां सुख मानना, ये मोह है। आत्मा में सुख है वहां नहीं मानना, विषयों में सुख नहीं है लेकिन वहां सुख मानना, ये मोह है, ठीक है। वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मान के अन्य प्रकार मानना मोह है, ठीक है ना। तो ये मोह का स्वरूप है। मोह को उल्टी मान्यता भी कहते हैं, मिथ्यात्व भी कहते हैं, वही है ये। दर्शन मोह के निमित्त से मिथ्यात्व होता है, उसको उल्टी मान्यता कहते हैं, और उसी को संक्षेप में मोह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ दर्शन मोहिनी के विपाक से मतलब उदय से जो कलुषित परिणाम होता है वह मोह है। मोह ख्याल में आ गया? अब अपन को समझ लेना है कि हमारे अंदर मोह है कि नहीं है, क्योंकि हमें समझ में तो आना चाहिए ना, अपना अपने को तो समझना है, अपने अंदर के परिणामों को, कहाँ कहाँ कितनी गहराई में कौन सी विकृति हमारे अंदर है, उसको समझेंगे तभी तो दूर करेंगे।
यदि समझेंगे ही नहीं तो हम अपने आप को समझते रहेंगे, हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम तो बहुत बढ़िया हैं, हमें तो जल्दी मोक्ष होने वाला है। लेकिन हम ये समझ लें कि हमारे अंदर भी इस तरह की विकृति हो रही है क्या, वो गहराई से हम खुद को समझें। ठीक है। अब दूसरी बात क्या कही, अब विचित्र अनेक प्रकार के चारित्र मोहिनी का विपाक जिसका आश्रय है, निमित्त है, ऐसी प्रीति अप्रीति वह राग द्वेष है। अब देखो, कि पहले तो दर्शन मोहिनी का उदय बता दिया, अब चारित्र मोहिनी का बता रहे। मोहिनी के दो भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद और चारित्र मोहिनी के 25 भेद, जिसको हम 25 कसाएं कहते हैं। ठीक है ना, भेद करके। तो चारित्र मोहिनी का विपाक मतलब उदय हुआ, तो जिस उसके आश्रय से मतलब निमित्त से क्या हुआ कि प्रीति और अप्रीति, प्रीति और अप्रीति का परिणाम हुआ, वह राग द्वेष है। प्रीति का मतलब ये वस्तु अच्छी है ना, ये प्रीति, ये वस्तु मुझे मिल जाए कितनी बढ़िया है, किसी वस्तु को देखकर उसे चाहना वह राग है ना। और किसी वस्तु को देखकर उसे दूर करना चाहना, उससे घृणा करना, वो द्वेष है। तो ऐसा जो हमारे अंदर प्रीति और अप्रीति के परिणाम होते हैं वो राग द्वेष है। ठीक है, ये चारित्र मोहिनी के उदय से होते राग द्वेष। तो ऐसे परिणाम होते रहते हैं कि नहीं। और इष्टोपदेश में तो ऐसा कहा है कि जहां राग होता है वहां द्वेष भी होता है, अगला कदम तो उसका ही होता है। राग हुआ तो किसी चीज से द्वेष भी होगा, एक चीज से राग हुआ तो दूसरी चीज से द्वेष होगा, है ना। ये मेरा राजा बेटा है तो इसका मतलब दूसरा बेटा क्या है, तो मतलब कहीं ना कहीं उतनी देर के लिए तो विकार आया ना। और दूसरे का बेटा क्या है, अपना बेटा, चलो दूसरी बात है, आजकल तो कहेंगे कि हमारा तो एक ही है, तो वो दूसरा क्या है फिर, है ना। तो इस तरह राग हुआ किसी चीज से तो द्वेष भी है किसी चीज से। देखो, अब जो राग द्वेष हुआ उसका मंद उदय हो, उसी के अर्थात चारित्र मोहिनी के ही मंद उदय से होने वाले जो विशुद्ध परिणाम, वह चित्त प्रसाद परिणाम अर्थात मन की प्रसन्नता रूप परिणाम है। अब यहां देखना, है तो वो चारित्र मोहिनी कर्म के निमित्त से हुआ विकार, लेकिन वो मंद है। तो जहां विकार मंद हो उसको विशुद्ध परिणाम कहते हैं, उसको यहां चित्त प्रसन्नता कहा, चित्त प्रसाद कहा। ठीक है, जैसे हम संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, इस तरह 3 परिणामों की बात करते हैं। तो तीव्र कसाय रूप परिणाम को कहते हैं संक्लेश परिणाम, मंद कसाय रूप परिणाम को कहते हैं विशुद्ध परिणाम, और अकसाय रूप मतलब कसाय के अभाव रूप परिणाम को कहते हैं शुद्ध परिणाम। ठीक है ना, तो कसाय का अभाव होगा तभी शुद्ध परिणाम पैदा होगा। तो यहां तो अभी कसाय ही है लेकिन वो मंद हो गई, है ना, तो उसको कहेंगे विशुद्ध परिणाम या चित्त प्रसाद परिणाम या मन की प्रसन्नता रूप परिणाम। इस प्रकार यह मोह राग द्वेष अथवा चित्त प्रसाद जिसके भाव में है उसे अवश्य शुभ अथवा अशुभ परिणाम है। देखो, संक्लेश परिणाम को, देखो तीव्र कसाय को कहते हैं संक्लेश परिणाम और संक्लेश परिणाम को कहते हैं अशुभ भाव। ठीक है, मंद कसाय को कहते हैं विशुद्ध परिणाम और विशुद्ध परिणाम को कहते हैं शुभ भाव। ठीक है, शुभ भाव। तो ये कसायों की ही मंदता और तीव्रता हुई है, अकसाय नहीं हुआ, कसाय का अभाव नहीं हुआ है। कसाय तीव्र हुई अशुभ परिणाम, कसाय मंद हुई शुभ परिणाम। ठीक है ना, जब कसाय का अभाव होगा तभी शुद्ध परिणाम पैदा होगा और वही मोक्ष मार्ग है। ठीक है ना, तो अब देखना, यहां कह रहे हैं कि ये जो इस प्रकार यह जो जिसके भाव हैं कौन कौन से, कि मोह राग द्वेष अथवा चित्त प्रसाद, उसे अवश्य शुभ अथवा अशुभ परिणाम है।
अब उन चारों में से देखना कि प्रशस्त भाव कौन सा है और अप्रशस्त भाव कौन सा है, मतलब शुभ भाव कौन सा है और अशुभ भाव कौन सा है। देखना कि उसमें जहां प्रशस्त राग अथवा चित्त प्रसाद है वहां शुभ परिणाम है। प्रशस्त राग अर्थात दया, दान, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय इत्यादि के जो परिणाम होते हैं, विनय, भक्ति, है ना, साधर्मी, वात्सल्य, ये सभी तरह के जो भाव, दया, व्रत आदि का पालन, ये सब प्रशस्त भाव हैं, प्रशस्त राग है, शुभ राग कहते हैं इसको। तो जहां प्रशस्त राग अथवा चित्त प्रसाद, इसी से चित्त प्रसन्न होता है, चित्त की प्रसन्नता है, यहाँ विशुद्ध परिणाम है वो, ठीक है, तो वहां कहलाता है वो सुपरिणाम, उसको कहते हैं सुपरिणाम। और जहां मोह, द्वेष अथवा अप्रशस्त राग है वहां अशुभ परिणाम है। ये ध्यान से सुनना है, प्रवचन सारथी में भी ये आया, मेरे ख्याल से 68वीं गाथा में, 68, है ना, वहां जहां वो सुपरिणाम अधिकार प्रारंभ हुआ है, ठीक है, तो वहां ही आया कि दया, दान, भक्ति, व्रत आदि के परिणाम ये शुभ राग हैं, इनको शुभ राग में लिया, जिसको यहाँ प्रशस्त भाव कहा ना, शुभ राग का शुभ भाव कहा है ना। और अशुभ भाव में क्या लिया, पंचेंद्रिय के विषयों से अनुराग, विषयानुराग, धर्मानुराग वो प्रशस्त भाव है, विषयानुराग अप्रशस्त भाव है, ख्याल में आया। और सबसे खास बात ये बताई कि द्वेष वो अप्रशस्त भाव है, अशुभ भाव है वो, मतलब किसी के प्रति भी द्वेष होगा तो वो निश्चित रूप से अशुभ भाव है। जैन दर्शन में किसी से भी द्वेष करने के लिए नहीं कहा गया, किसी से भी, वो हमारा कितना ही बुरा कर रहा है, द्वेष नहीं करना, राग भी नहीं करेंगे, दुर्जन में मध्यस्थ भाव रखने को कहा है, दुर्जन में मध्यस्थ रहो विभो, है ना। कहने का तात्पर्य द्वेष, यहां द्वेष का उपदेश नहीं है जैन दर्शन, ठीक है, क्योंकि वो द्वेष तो अशुभ भाव है। और अप्रशस्त राग मतलब जो विषयों के प्रति अनुराग है, पंचेंद्रिय के विषयों में राग है, और जो किसी से मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के जो परिणाम हैं, पाप भाव हैं, ये सब अप्रशस्त राग है, अशुभ राग है ये। तो इस तरह यहाँ पर खास बात क्या आई कि मोह जो है वो अप्रशस्त राग है, मतलब जो शरीर में अपनापन, पंचेंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि इत्यादि जो मिथ्या बुद्धियां हैं, उल्टी मान्यता है, वो मोह है और वो अप्रशस्त राग है, अप्रशस्त भाव है, अशुभ भाव है। मिथ्या तो अशुभ है, ठीक है ना, क्योंकि शुभ और अशुभ के भेद चारित्र मोहिनी में है, दर्शन मोहिनी तो पूरी अशुभ है, ख्याल में आया कि नहीं। तो ये परिणामों की बात की, अभी बंध की बात भी आएगी, वो उसमें अपन बात करेंगे। आघाती कर्म की प्रकृतियों में ही पुण्य और पाप के भेद होते हैं, घाती कर्म की तो सारी प्रकृतियां पाप रूप है। तो इन गहराइयों को हमें समझना चाहिए, ठीक है ना। देखो, जहां मोह, द्वेष अथवा अप्रशस्त राग है वहां अशुभ परिणाम है। अभी यहां पर इतना ही समझाया गया है कि आत्मा के कौन से परिणाम प्रशस्त हैं और कौन से परिणाम अप्रशस्त हैं, मतलब कौन से परिणाम शुभ भाव हैं और कौन से परिणाम अशुभ भाव हैं, और शुभ भाव के होने में कौन निमित्त है, अशुभ भाव के होने में कौन निमित्त है, ठीक है ना। तो निमित्त की चर्चा भी यहाँ पर की है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ये दो कर्म प्रकृतियों की चर्चा भी आई है यहाँ पर। इस तरह हमने ये समझा कि हमारे अंदर ऐसे कौन से भाव होते हैं जो पुण्य पाप के योग्य भाव हैं, लिखा ना, यह पुण्य पाप के योग्य भाव के स्वभाव अर्थात स्वरूप का कथन है कि किससे पुण्य और किससे पाप होता है, ऐसे परिणामों का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें उससे बताया जाएगा कि ये पुण्य परिणाम है, ये पाप परिणाम है। परिणाम की बात आई तो ये जीव के परिणाम,
और इससे पुण्य का बंध होता है, इससे पाप का बंध होता है ना, साता वेदनी का बंध होता है, असाता वेदनी का बंध होता है, इत्यादि चर्चा आएगी, वो अगली गाथा में करेंगे। अभी यहाँ पर जीव के कौन से भाव शुभ हैं और कौन से भाव अशुभ हैं, ये बात कही गई है। तो शुभ भाव तो हम समझते हैं, है ना, लेकिन अशुभ भाव में जो बात आई है वो विशेष है कि मोह भी अशुभ भाव है, द्वेष भी अशुभ भाव है, और अप्रशस्त राग है वो तो अशुभ भाव है, ये तो समझते हैं हम, है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये अप्रशस्त राग है, अशुभ भाव है, ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन मोह अप्रशस्त भाव है, मोह अशुभ भाव है, उल्टी मान्यता वो अशुभ भाव है, और द्वेष का परिणाम सब प्रकार का वो अशुभ भाव है। ये बात विशेष यहाँ पर खास ध्यान देने की है। ठीक है, इस तरह हमने इस गाथा के माध्यम से प्रशस्त और अप्रशस्त राग, शुभ और अशुभ परिणाम की चर्चा की, दो कर्मों की के निमित्त की भी चर्चा की। ये इस तरह ये 131वीं गाथा पूर्ण हुई। अब यहाँ 132वीं गाथा हम अभी पढ़ेंगे। एक बार 131 देगी। मोह रागो द्वे दोषो चित्त प्रसादो यजस् भावमी विद्यति तस्य सुहोवा असुहोवा होदि परिणामो। अब हम 132वीं गाथा पर चर्चा करें। बहुत सरल है, इस पर हम चर्चा करते हैं अभी।